हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पार्ट 1 में पूरा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को कवर किया था। हमने ये दोनों खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स भी कवर किए थे। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन भी कवर किया था। सो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और हम यहाँ तक आज समझेंगे पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे फर्स्ट पार्ट है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। मतलब हमें कुछ भी ग्रो करने से पहले फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। कोई भी क्रॉप ग्रो करने से पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूज इन इट। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है एग्रीकल्चर का कि हमें सॉइल को पूरा टर्न करना पड़ेगा और उसको लूजन करना पड़ेगा, ढीला करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, उसके अंदर पानी डाल के। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपना एग्रीकल्चर का। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। ये पूरी है सॉइल। ओके, इसके अंदर हमें पहले पानी डालना पड़ेगा। पानी डाले अपने तो पूरा उसको हम लोग ऊपर नीचे करेंगे और उसको लूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा, जब भी कोई प्लांट यहाँ पे ग्रो होगा तो उसके रूट्स अंदर तक जाने के लिए उनको जगह मिलेगी। इफ़ हमने इसको पानी भी नहीं डाला, उसको हमने ऊपर नीचे टर्न भी नहीं किया, तो अंदर रूट्स अंदर तक जा ही नहीं पाएंगे, नीचे तक जा ही नहीं पाएंगे, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए उसको हमें ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। उसको पहले टर्न करना और लूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो दिस अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल। पेनिट्रेट मतलब अंदर तक जा सकते हैं रूट्स, डीप इन द सॉइल तक। ओके, द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इन द सॉइल। जो भी लूज सॉइल होती है वो रूट्स को क्या करती है, हेल्प करती है सांस लेने के लिए, टू ब्रीथ ईजिली व्हेन दे गो डीप इन द सॉइल। जब भी ये फॉर एग्जांपल ये है सॉइल, यहाँ पे रूट्स अंदर तक जाएंगे तो ये जो सॉइल लूज़ होगी तो ही अंदर रूट अंदर तक जा पाएंगे। इसलिए अंदर हम भी कैसे ब्रीथ करते हैं, हम इंसान भी कैसे हम लोग ज़िंदा रहते हैं श्वास लेके। तो ये रूट्स भी अंदर तक जाएंगे, उसको अंदर जगह मिलेगी, उसको सॉइल लूज़ होगी तो ही वो अंदर ब्रीथ कर पाएगा, नहीं तो वो मर जाएगा। ओके ओके, why does the loosening of the soil arouse the roots to breathe? तो लूजनिंग ऑफ द सॉइल क्यों रूट्स को ब्रीथ करने के लिए काम आती है, क्योंकि उसको अंदर स्पेस मिलती है और वाटर से वो थोड़ा अपना ब्रीथ भी कर सकती है। ओके, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स, माइक्रोब्स एंड प्रेजेंट इन द सॉइल। अब हम सबको पता है अंदर सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से ही समझा देती हूँ। ये मैंने पूरा सेटअप तैयार किया हुआ है। ये है पूरी सॉइल, ये है हमारा प्लांट। सॉइल में क्या क्या होता है, एयर होती है, हम लोग वाटर करते हैं, वाटर डालते हैं, मिनरल्स होते हैं, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है, अर्थवॉर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। ये माइक्रोब्स क्या है, वेट, microbes are microorganism which we can't see by naked eyes। माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने हम आँख से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। तो ये मैंने पूरा सेटअप तैयार किया हुआ है। यहाँ पे क्या है, रूट्स अंदर तक पेनिट्रेट करके अंदर तक गए हैं और सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स। उससे भी बहुत सारे होते हैं, बट आपके बुक में ये 2 ही मेंशन है। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक दिन ये पूरा लीफ सूख के अंदर ही चला गया, समझ लो। अंदर जाके क्या करेगा, अर्थवॉर्म क्यों फार्मर्स के फ्रेंड कहलाते हैं, क्योंकि ये अंदर जाएगा, ये इसको बाइट करके खाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े करेगा और ये क्या करेगा, सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। समझ में आया। और जब फॉर एग्जांपल ये कोई एनिमल भी यहाँ पे मर गया है तो वो भी क्या करेगा, अर्थवॉर्म और सब माइक्रोब्स उसको खा जाएंगे
और खा के उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर देंगे, वो क्या, वो पूरा प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करेगा। उससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होगी। समझ में आया? ओके यहाँ पे यही मेंशन है, सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर्स, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हमने क्या देखा, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेटिंग डीकम्पोज्ड। डीकम्पोज्ड मतलब वो लोग, एनिमल्स लोग उसको, अर्थवॉर्म एनिमल्स को क्या करेंगे, डीकम्पोज करेंगे, उसको तोड़ेंगे और उससे क्या मिलेगा, प्लांट्स को न्यूट्रिशंस मिलेगा। ओके हमारे यहाँ से बाकी था, दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर। फार्मर के फ्रेंड है, सिंस द फर्दर टर्न एंड लूज द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। अर्थवॉर्म भी पूरे अंदर चलेगा तो क्या करेगा, सॉइल को टर्न करेगा, उसको लूज करेगा। समझ में आया आप सभी को? ओके सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हमने अभी देखा है। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज। डीकम्पोज होते हैं बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल ऑर्गेनिज्म कौन कौन है यहाँ पे, earthworm and microbes. Okay. In this way, various nutrition in the dead organism are released back into the soil. समझ में आया? जितने भी अंदर न्यूट्रिशंस है वो खुद ही अंदर सॉइल में आ जाएंगे डीकम्पोज होके, इसलिए सॉइल को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। उससे क्या होगी, प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होगी। ओके Since only a few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth, turning and loosening of the soil bring the nutrient-rich soil to the top so that plant can use these nutritions. अब ये क्या है? Only few centimeters of the top layer of the soil support plants growth. इसका मीनिंग क्या है कि इतना थोड़ा या सॉइल में थोड़ा ही सेंटीमीटर प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करता है, उसके नीचे का सपोर्ट नहीं करता, तो उसको हमें पूरा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, नीचे के जो न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आ जाएंगे और वो प्लांट के रूट तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ नीचे तक रूट नहीं है, इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। वो कौन करेगा, अर्थवॉर्म्स भी कर सकते हैं, माइक्रोब्स भी कर सकते हैं। सो इसलिए हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। थस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसलिए हमें ऊपर टर्न और लूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे के जो न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे ही रह जाएंगे। इफ़ हम लोग ऊपर नीचे नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, प्लांट ग्रोथ भी गिर जाएगी। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। जब भी हम लोग लूज़ करते हैं सॉइल को पानी डाल के और उसको टर्न करते हैं तो वो प्रोसेस को क्या कहलाता है, टिलिंग और प्लगिंग। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग क्या है, एक टाइप का ऐसा टूल है जो फार्मर्स लोग यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, बाय द मीन्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स भी यूज़ कर सकते हैं और हम लोग इंसान भी यूज़ कर सकते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, इससे क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लगिंग। प्लग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये टूल है, ये क्या है, द प्लग। ये एनिमल्स के द्वारा भी खींचा जा सकता है और सॉइल को ऊपर नीचे किया जा सकता है और हम भी उसे खींच सकते हैं। प्लग्स आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। यहाँ पे कौन सा है, ये वुड का बना है, बट ये लोहे का भी बना हो सकता है, आयरन का भी बना हो सकता है। प्लग्स, इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। इफ़ हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉइल कितनी ड्राई है तो उसको पहले हमें वाटर करना पड़ेगा, फिर हम लोग ये प्लगिंग की मेथड कर सकते हैं। क्योंकि देखो हम लोग अगर अभी हम लोग वाटरिंग नहीं करते हैं ना, ऐसे ही हम लोग प्लगिंग चालू कर देते, खोदना चालू कर देते हैं, तो पूरी सॉइल अच्छी तरीके से ऊपर नीचे नहीं होगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाटरिंग करना पड़ेगा सबको, सॉइल को खोदने से पहले। ओके, द प्लगिंग फील्ड मे हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊंगी। अभी ध्यान से देखो, सॉइल में ऐसे ऐसे गोल गोल क्लम्स बने होते हैं, सॉइल के क्लम्स, उसे हम क्या कहते हैं, क्रम्स।
उसे तोड़ना भी इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो अंदर जो भी न्यूट्रिशंस होगा वो अंदर ही जमा हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, सॉइल को तोड़ना है और उसको मिक्स करना है पूरे में। इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, ज़रूरी है ये क्रम्स को तोड़ना। अब है लेवलिंग सॉइल। लेवल कैसे करेंगे, तो लेवलिंग ऑफ द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज़ फॉर इरिगेशन। फील्ड को मतलब खेत को लेवलिंग करना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको एग्जांपल के तरीके से समझाती हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग दो खेत अज्यूम करते हैं। ये एक बड़ा खेत, सॉरी ये एक खेत है और दूसरा ये खेत है। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला खेत स्ट्रेट है और ये स्ट्रेट नहीं है। तो ये पूरा लेवल किया गया है, लेवलिंग इज़ डन। यहाँ पे क्या है, लेवलिंग इज़ नॉट डन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग सीड डालेंगे, फॉर एग्जांपल ये है ग्रीन कलर के सीड्स, हमने अंदर डाले ऐसे करके, यहाँ पे भी हम लोग सीड डालेंगे। अब क्या होगा, सीड के डालने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको पानी देना पड़ेगा। तो देखो हम लोग पानी डालते हैं अभी यहाँ पे पानी डाला, अंदर तक गया 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 गया। अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा यहाँ तक नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉइल को लेवल नहीं किया गया है, उसको स्ट्रेट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे पानी आके रुक जाएगा और ये सब सीड्स को पानी नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, ये सब सीड्स बड़े नहीं होंगे। तो किसका गैर फायदा है, किसे नुकसान होगा, फार्मर को नुकसान होगा। इसलिए सॉइल को लेवल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही किया गया है। लेवलिंग द फील्ड इज़ अ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज़ फॉर इरीगेशन। इरीगेशन मतलब पानी देना, वाटर जो भी क्रॉप्स है उसको पानी प्रोवाइड करना टाइम टू टाइम, तो उसे क्या कहते हैं, इरीगेशन। तो लेवलिंग किसके लिए ज़रूरी है, सोइंग। हमने क्या देखा, सीड को अंदर बोना उसे क्या कहते हैं, सोइंग। इरीगेशन मतलब पानी देना। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारी सॉइल की लेवलिंग हो चुकी है, सीधी सॉइल है, तो उसे पानी भी मिलेगा और सीड्स भी अच्छे से ग्रो होंगे। बट जब सॉइल लेवल नहीं की गई है, उससे पानी भी नहीं मिलेगा और उसके सीड्स भी ग्रो नहीं होंगे। समझ में आ गया? ओके। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। मैन्योर मतलब मैन्योर आपको आगे के पार्ट में देखने मिलेगा। मैन्योर फॉर सिंपल तरीके से समझ लो, मैन्योर मतलब वेस्ट मटेरियल और कैटल डंग। कैटल मतलब गाय भैंस, उसका डंग मतलब उसका वेस्ट मटेरियल। वो जब पॉटी करता है तो उससे सब मिक्स करके क्या बनता है, मैन्योर। तो क्या है, मैन्योर हम सॉइल में डाल देते हैं बिफोर टिलिंग, उसे खोदने से पहले ही डाल देते हैं। तो क्या होता है, देखो आपको यहाँ पे एग्जांपल समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये है एक सॉइल, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, मैन्योर डाल दिया, एंड देन हम लोग ऊपर सॉइल को ऊपर नीचे करेंगे। समझ में आया आपको? देन उसको ऊपर नीचे टिलिंग करेंगे, प्लगिंग करेंगे, क्या करेंगे, सॉइल को लूज़ करेंगे। तो क्या होगा, ये पूरा जो मैन्योर है वो ऊपर नीचे सभी बाजू चला जाएगा। इससे क्या होगा, प्लांट को सभी जगह से न्यूट्रिशंस मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैन्योर ऐड कर देते हैं बिफोर टिलिंग, मतलब खोदने से पहले हम लोग मैन्योर डाल देते हैं। इससे क्या होगा, सॉइल के अंदर तक मैन्योर पहुंच जाएगा। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। देखा, इससे क्या होगा, प्रॉपर मिक्सिंग होगी किसकी, मैन्योर की सॉइल के साथ। द सॉइल इज़ मॉइस्चन बिफोर सोइंग। हमें सॉइल को मॉइस्चन करना होगा, मतलब उसको पानी देना होगा बिफोर सोइंग। हमें बीज डालने से पहले सॉइल को पानी देना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कवर करेंगे, उसमें सब टूल्स कवर करेंगे यहाँ तक।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट पार्ट में एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, उसके अंदर सब टूल्स हैं जिससे हम लोग बीज बो सकते हैं, वो सब कवर करेंगे यहाँ तक, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोइंग स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।